कल हमने 32 पद तक पूरे पढ़ लिए थे। आज हम 33 पद पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं। तो 33 पद हम पढ़ेंगे। तो देखो, श्याम मुख देखे ही परतीते, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत योग ध्यान की रीति। तो इसमें श्याम मुख देखे ही परतीते, तो इसमें देखो गोपियाँ क्या कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के मुख को देखकर ही क्या होगा, हमको विश्वास बंधेगा। तो गाइस, मैं अपनी स्क्रीन को हटा लेती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो गोपियाँ क्या कहती हैं, श्याम मुख देखे ही परतीते, कि मतलब श्याम मुख को देखकर ही हमको क्या होगा, श्याम मुख देखे ही परतीते। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के मुख को देखकर ही हमें क्या बंधेगा, विश्वास बंधेगा। श्याम मुख देखे ही परतीते, अर्थात श्री कृष्ण के मुख को देखकर ही हमें क्या होगा, विश्वास बंधेगा। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं कि वास्तविकता क्या है। जब हम श्री कृष्ण के मुख को देख लेंगे तभी हमको वास्तविकता प्राप्त होगी। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, वो कहती हैं गोपियाँ, यदि तुम हमको कितना भी करोड़ों प्रयत्न कर लो, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, कितना भी करोड़ों प्रयत्न कर लो, जतन का मतलब आया है प्रयत्न कर लो, करी सिखवत, और क्या सिखाने का प्रयत्न कर लो, योग मार्ग को सिखाने का प्रयत्न कर लो। अर्थात तुम कितना भी हमें योग और ध्यान की विधि को समझाओ, लेकिन हमें क्या नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं होगा। हमें विश्वास कब होगा, श्याम मुख देखे ही परतीति, जब हम श्री कृष्ण के मुख को देख लेंगे, श्याम मुख देख लेंगी, देखे ही परतीति, और उनको मुख को देखकर ही परतीति मतलब हमको विश्वास हो जाएगा। जतन, जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, तुम भले करोड़ों उपाय कर लो, प्रयत्न कर लो, क्या सिखाने का, योग ध्यान की रीति, योग और ध्यान की रीति को सिखाने का करोड़ों प्रयत्न कर लो, लेकिन जब तक हम श्री कृष्ण के मुख को नहीं देख लेती तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती है, नाहिन कछु सामान ज्ञान में ये हम कैसे माने। गोपियाँ क्या कहती हैं, देखो, नाहिन कछु श्यान ज्ञान में, ये श्यान नाहिन कछु श्यान ज्ञान में ये हम कैसे माने, हम ये कैसे विश्वास करें। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमें इन ज्ञान की बातों में क्या नहीं दिखाई देती है, नाहिन कछु श्यान ज्ञान में, हमें इन ज्ञान की बातों में क्या नहीं दिखाई देती, कोई चतुराई दिखाई नहीं देती। ये हम कैसे माने, इन्हें हम कैसे मान लें, इन्हें हम कैसे मान लें। कहो कहा करिए या नभ को कैसे उर्मे आने। और जो तुम ये कह रहे हो, कहो कहा करिए, जो तुम हमसे करने को कह रहे हो, जो सुनने में दृष्टि लगाने की बात करते हो, तो हम उस सुनने को कहो कहा करिए या नभ में, नभ मतलब सुनने में, जो तुम हमसे, नभ का मतलब क्या आया है, आकाश भी होता है और शून्य भी होता है। ये जो तुम हमसे सुनने में ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो, दृष्टि में लगाने की बातें करते हो, तो हम उस शून्य को हृदय में कैसे धारण कर ले, कैसे उर्मे आनी, हम उसको हृदय में कैसे आने दें, उसको अपने हृदय में धारण कर लें। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं आगे, यह मन एक वह सुरति भृग कीट सम माने। यह हमारा जो मन है क्या है, एक है, एक वह सुरति। गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से, हमारा मन तो एक है, और कहती हुई है ऊदो मन नाही 10-20। इसी से आगे भी कहा गया है, हमारा मन तो किस में है, श्री कृष्ण की मूर्ति में समाया हुआ है। एक वह सूरति, कौन सी सूरत है, श्री कृष्ण की मूर्ति में हमारा मन समाया हुआ है। भृंग कीट सम माने, तुम उसको क्या मान सकते हो, भृंग कीट के समान मान सकते हो, क्योंकि हमारी स्थिति किसके समान हो गई है, भृंग कीट के समान हो गई है। क्योंकि जिस तरह जो भृंग कीट होता है वो किसी दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने समीप रखकर ही उसे कैसा बना लेता है, अपने जैसा ही बना लेता है। उसी तरह श्री कृष्ण ने हमको कैसा बना लिया है, अपने जैसा ही बना लिया है, अपने साथ ही एकाकार कर लिया है। सूर शपथ दे भूजत ऊदो। फिर सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं, गोपियाँ
कह रही हैं कि श्री कृष्ण के समीप में रहकर हम क्या हो गई हैं उद्धव, हम उनमें एकाकार हो गई हैं। शपथ दे भूजत ऊदो, हम आपको शपथ देकर कह रही हैं उद्धव। गोपियाँ कहती हैं कि हम ब्रज के वासी आपस में शपथ देकर आपसे पूछते हैं कि वह ब्रज लोग सियाने, ऐसी स्थिति में ब्रज के लोगों को यह बातें कैसे विश्वास उत्पन्न कर सकती हैं, आपके द्वारा कही गई बातें कैसे विश्वास कर सकती हैं। ये वह ब्रज लोग सियाने, सियाने का मतलब है चतुराई भरी। आप जो ये चतुराई भरी बातें कह रहे हो ब्रज में आकर लोगों से, हे उद्धव ऐसी बातें हम कैसे ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि हम तो क्या हो गई हैं, श्री कृष्ण के साथ मिलकर एकाकार हो गई हैं। देखो इधर प्रतीति का मतलब आया है विश्वास के लिए जतन होता है, मतलब हमने बहुत तरह के प्रयत्न कर लिए हैं। शयान होता है शयानापन या चतुराई, नभ का मतलब होता है आकाश भी होता है और शून्य भी होता है, और शपथ का मतलब होता है कसम खिलाकर। तो देखो हम इसमें विशेष में क्या लिख सकते हैं, हम इसमें विशेष में लिख सकते हैं जो ये भृंग कीट आया है, ये भृंग कीट किसका संकेत करता है। ये जो भृंग कीट है, भृंग कीट क्या है, बिलनी नाम के एक कीड़े के विषय में प्रसिद्ध है कि वह कीड़ा किसी को भी पकड़ लेता है तो उसके सानिध्य में रहकर दूसरा भी क्या हो जाता है, उसी के समान हो जाता है। और इस पद में हम क्या देखते हैं, गोपियों के अनन्य प्रेम की व्यंजना हुई है, और इसमें हमको क्या दिखाई देता है, गीतात्मकता दिखाई देती है। और ब्रजभाषा तो हमको सूरदास के सारे पदों में ही दिखाई देती है, और सुंदर अभिव्यंजना है और माधुर्य भाव की क्या है, अनुपम अभिव्यक्ति प्रकट की गई है। अब हम अगला पद देखते हैं जो कि 34 है। इसमें देखो क्या बताया गया है, देखो लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटे। तो इसमें देखो गोपियाँ क्या कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं, किससे कह रही हैं, लरिकाई क्या होता है, बाल्यावस्था अर्थात बचपन का। उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव अब हमको आप ये बताओ, लरिकाई को प्रेम हमारा जो श्री कृष्ण से प्रेम है वो बाल्यावस्था बचपन का है, कहो अली है उद्धव। अली किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। कैसे करी के छूटे, वो कैसे छूट सकता है, अर्थात हम उनके प्रेम को भुला नहीं सकते हैं। और फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। अब हम आपको कैसे बताएं उस ब्रजनाथ के चरित्र के बारे में, अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हम ब्रज के ना श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन कहाँ तक करें, अब अंतर्गति को लूटें, क्योंकि हम उनके चरित्रों का वर्णन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो उनकी छवि ने क्या कर लिया है, लूट लिया है। उनकी चाल कैसी थी, चंचल चाल, उनकी चाल कैसी थी, चंचल थी, चंचलता पूर्ण थी, मनोहर चितवनी, और उसकी जो चितवन थी वो क्या थी, मन को हरने वाली थी। किसकी थी, श्री कृष्ण की जो चाल थी वो चंचल थी, और जो उनकी चितवन दृष्टि थी वो कैसी थी, मनोहर थी, जो हमारे मन को हरने वाली थी। वह मुस्कानी मंद धुन गावत, और उनकी वह मुस्कुराहट, किससे कह रही हैं ये सब बातें, उद्धव से कह रही हैं। जब भी मंद मंद मुस्कुराते थे वह मुस्कुरानी, वह जब वो मंद मंद मुस्कुराते थे, मंद धुन गावत, मंद मंद मुस्कुराकर मंद मंद स्वर में गाते हुए घर को आते थे। नटवर भेष नंद नंदन को, उस नटवर भेष नंद नंदन को हम कैसे भूल सकती हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण को कैसे भूल सकती हैं कि जब वे मंद मंद मुस्कुराकर मंद मंद स्वर में गाते हुए घर को आते थे तो वो कैसे लगते थे, उनका भेष कैसा लगता था, नटवर लगता था, अति मनोहर लगता था। और वो कैसे वेश धारण किए हुए होते थे, नटवर वेश धारण किए हुए होते को वह विनोद, हम वो मनोरंजन पूर्ण बातें आपसे कैसे कह सकती हैं। गृह बनते आवत, जब वो क्या करते थे, वन से घर की ओर आते थे, जब वो वन से घर की ओर आते थे तो वो कैसे लगते थे, नटवर वेश धारण किए हुए रहते थे, और वो हमको क्या लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे जब वो वन से घर की ओर आते थे। गृह बनते आवत, चरण कमल की शपथ करती हो,
चरण कमल की शपथ करती हो, यह संदेश मोही विष सम लागत। उन चरण कमलों की हम सौगंध खाकर कहती हैं। फिर देखो गोपियाँ क्या कहती हैं कि वो क्या करते थे हमसे उस समय, हम उनके विनोद में रह रहकर जब हमको उनकी याद आती है तो हे उद्धव, मैं श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की शपथ खाकर कहती हूँ। गोपियाँ क्या कहती हैं, हम श्री कृष्ण के चरणों, कोमल चरणों की शपथ खाकर कहती हैं जो कैसे हैं, कमल के समान है। यह संदेश मोही विषम लागत, ये जो संदेश हमको आप देने आए हो, कौन सा संदेश देने आए हो, योग मार्ग का संदेश देने आए हो, ये हमको किसके समान लग रहा है, विष के समान लग रहा है। फिर देखो सूरदास कहते, सूरदास गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं, सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूर्ति सोबत जागत। गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के उस रूप को बिल्कुल नहीं भूल सकती। क्या कहती हैं, श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को हम कैसे भूल सकती हैं, और वो हमको क्या आती है, सोते और जागते समय भी याद आती रहती है, हम उसको क्षण भर भी नहीं भुला सकते। तो आपका यह निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमको कैसा लगता है, विष सम लागत, मतलब विष के समान, विष सम लागत, विष के समान अर्थात जहर के समान हमको कैसा लगता है, कष्टदायक प्रतीत होता है। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया, ये हमारा हो गया 34 पद हो गया। इसमें हम देखो विशेष में क्या लिख सकते हैं, लड़काई के प्रेम की बात कहकर उद्धव जी पाठक के हृदय को क्या कर लेते हैं, गोपियाँ क्या कर लेती हैं, पाठक के हृदय को छू लेती हैं। वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये हमारा क्या है, लड़काई का प्रेम है, अली कैसे छूट सकता है। और इस पद में क्या है, हमको कौन सा संचारी भाव दिखाई देता है, स्मृति संचारी भाव दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण की याद करती हैं, इसलिए हमको इसमें स्मृति संचारी भाव अत्यंत सफलता के साथ अभिव्यंजित है। शपथ खाकर अपनी बात का विश्वास दिलाती हैं, तो वो भी क्या पढ़ चुका है, मनोरंजन पूर्ण युक्त बन चुका है। तो गाइस आज मैंने आपको कौन से पद करा दिए, 33 और 34 की व्याख्या करा दी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। आगे की वीडियो में आपको, आगे के पद में आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू गाइस।